पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं साकामोटो की शॉप पर अब पीले वाला लड़का अपनी जॉब कर रहा होता है आराम से। तभी पीले वाला लड़का कहता है, मैंने आपके जैसे मूव्स आज तक कहीं नहीं देखे सर। आगे वो पीले वाला लड़का कहता है, आपने सभी को एक ही अटैक में किल कर दिया मिस्टर साकामोटो। तभी साकामोटो की वाइफ साकामोटो को कहते हैं, अगर तुमने फैमिली का रूल ब्रेक किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स फाइल कर दूंगी, समझे। तभी पीले वाला लड़का साकामोटो पूछता है, आखिर ये फैमिली रूल क्या है सर। हम देखते हैं साकामोटो अपनी बेटी के लिए मिठाइयाँ ले रहा होता है खाने के लिए। तभी पीले वाला लड़का कहते हैं, मिस्टर साकामोटो तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तभी पीले वाला लड़का एक बार फिर साकामोटो से पूछता है, आखिर ये फैमिली रूल क्या है जिसके बारे में आपकी वाइफ बात कर रही थी सर। तभी हम देखते हैं अचानक से बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की आती है और वो मिस्टर साकामोटो के ऊपर गिर जाते, जिससे मिस्टर साकामोटो भी गिर जाते उसके साथ ही। तभी हम देखते हैं साकामोटो ने जो अपने बेटी के लिए स्वीट्स लिए थे वो सारे गंदे हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे उस लड़की को मारने आए होते हैं। पीले वाला लड़का साकामोटो को कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना यहाँ पर फाइट शुरू हो जाएगी। तभी लू कहती है, मैं तुम जैसे गुंडों के हाथ कभी नहीं आऊँगी। तभी पीले वाला लड़का कहता है, ये लड़की तो ताई ची यूज़ कर रही है। तभी हम देखते हैं लू उन गुंडों को मारने जा रहे होते हैं, पर वो गुंडे लू को चारों ओर से घेर लेते हैं। हम देखते हैं लू अपनी ताइची किक की मदद से एक बंदे को हवा में ही उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वो गुंडे लू को मारने के लिए नाइफ्स निकाल लेते हैं। हम देखते हैं एक गुंडे ने लू को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। तभी हम देखते हैं पीले वाले लड़के ने उस गुंडे के ऊपर एक किक मार दी होती है, जिसकी वजह से लू आज़ाद हो जाती है। हम देखते हैं साकामोटो भी फाइट में उतर चुका होता है, क्योंकि उन गुंडे ने उसके बेटी के स्वीट्स गंदे कर दिए होते हैं। हम देखते हैं एक बंदा मिस्टर साकामोटो पर नाइफ मारने वाला होता है, पर वो साकामोटो अपनी चम्मच की मदद से उसके नाइफ को तोड़ देते हैं। तभी वो गुंडा कहता है, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम सबको शूट कर दूंगा इसी वक्त। हम देखते हैं साकामोटो, पीले वाला लड़का और लू रेडी होते हैं फाइट के लिए इन गुंडों से। तभी हम देखते हैं लू फाइट स्टैंड्स लेके अचानक से अपनी किक की मदद से उस बंदे को नॉकआउट कर देती है। तभी लू पूछने लगते हैं, आखिर तुम दोनों कौन हो। हम देखते हैं मिस्टर साकामोटो लू को सेव करने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो गुंडे अपने बॉस के पास आकर कहते हैं, वो लड़की हमारे पास से भाग चुकी है, कोई आकर उसे ले गया। आगे उन गुंडों का बॉस कहता है, मैंने उसे पकड़ने के लिए उसके पूरे क्लैन को किल कर दिया। आगे उन गुंडों का बॉस कहता है, तुम उसे फिर से पकड़ के लाओ मेरे पास। तभी हम देखते हैं अचानक उस गुंडे का धड़ सर से अलग हो जाता है। तभी उन गुंडे का बॉस डर कर कहता है, अब बस करो। तभी एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुंडा आकर कहता है, हम डेड बॉडीज़ के साथ नहीं खेलते, समझे तुम। तभी वो दोनों स्ट्रॉन्ग गुंडे कहते हैं, हमें उस लड़की की चाहिए बस, और कुछ नहीं। आगे उन गुंडों का बॉस कहता है, ये दोनों भाई एक साइको है, साइको। आगे वो दोनों गुंडे कहते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं जो भी उस लड़की को बचाने आएगा। आगे उन गुंडों को बॉस कहता है, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस उस लड़की को ढूंढो और उसकी की लाओ मेरे पास। आगे हम देखते हैं लू साकामोटो और पीले वाले लड़के को बताती है कि ये गुंडे मेरे लिए सिर्फ इसलिए पड़े क्योंकि मेरे पास ये की है, इसलिए। लू कहती है, इतनी ज़ोर से गला फाड़ फाड़ कर मत चिल्लाओ। आगे लू कहती है, मैं इस की को प्रोटेक्ट करते आ रही हूँ और मेरा क्लैन भी इस की को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। आगे लू कहती है, मेरे मॉम एंड डैड भी इस की को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। हम देखते हैं लू साकामोटो और पीले वाले लड़के को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते हैं साकामोटो लूना से पूछने लगता है, क्या उसे स्वीट्स बनानी आती है। तभी लूना कहती है, हाँ मुझे थोड़ी बहुत तो आती है बनानी स्वीट्स। तभी हम देखते हैं पीले वाला लड़का साकामोटो को कह रहा होता है कि आप इन सब फाइट्स में मत उलझिए सर। तभी हम देखते हैं वो साइको किलर ब्रदर्स साकामोटो के ऊपर एक किक मार देते हैं, जिस वजह से साकामोटो बिल्डिंग के नीचे से गिर जाता है। ये देखकर पीले वाला लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं लू और पीले वाला लड़का फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लू हमें बताते हैं कि ये दोनों भाई अपने विक्टिम्स के एक स्केच बनाते हैं ताकि उन्हें याद रखें, ये इनकी एक हॉबी है। आगे लू हमें बताते हैं कि ये दोनों भाई एक सीरियल किलर है जिन्हें मामूली लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आगे लू कहते हैं, ये दोनों भाई ज़्यादा ही पैसा लेते हैं बहुत सारे लोगों को मारने का, पर इनका टारगेट कभी नहीं मिस होता उन लोगों को मारने में। अभी वो दोनों साइको किलर ब्रदर्स कहते हैं, क्या बात है, तुम हमारे बारे में इतना कुछ जानती हो। हम देखते हैं पीले वाला लड़का उसको पंच मारने की ट्राई करता है, पर वो बंदा पीले वाले लड़के का पंच पकड़ लेता है। तभी पीले वाला लड़का कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मिस्टर साकामोटो को मार सकते हो। हम देखते हैं साकामोटो आते ही उन दोनों भाइयों पर अटैक कर देता है और उनमें से एक को नॉकआउट कर देता है अपनी किक की मदद से। साकामोटो आगे कहता है, वो स्वीट्स बहुत ही टेस्टी थी पर तुम लोगों ने उसे फेंक दिया। तभी साइको किलर ब्रदर्स में से एक ब्रदर कहता है, आखिर तुम हो कौन। तभी वो दूसरा साइको किलर ब्रदर फिर से खड़ा होता है और कहता है, मैं इस मोटे भद्दे आदमी को मार दूंगा अभी क्या अभी। तभी लू कहते हैं, मैं इस की को अपने जान से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हूँ। तभी हम देखते हो साइको ब्रदर्स कहते हैं, वो की को हमारे हवाले कर दो,
हम तुम्हें आसान मौत दे देंगे। तभी साइको ब्रदर्स कहते तुम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। हम देखते पीले वाला लड़का उससे फाइट करने जा रहा होता है, पर लू उसे रोक कर कहते तुम इन दोनों साइको ब्रदर्स को अकेले ही नहीं डिफीट कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते साकामोटो उन साइको ब्रदर्स से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तभी लू साकामोटो से कहते तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को डेंजर में क्यों डाल रहे हो। तभी हम साकामोटो का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर साकामोटो अपनी वाइफ से मिलने आया होता है क्रिसमस के दिन। हम देखते हैं साकामोटो अपनी वाइफ को गिफ्ट देने आया होता है, पर साकामोटो की वाइफ कहते तुम फिर से ब्लड में रन हो। आगे साकामोटो की वाइफ कहते मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम अपने हाथों से उन लोगों को मार रहे हो जो इनोसेंट है। तभी साकामोटो कहता है यही तो मेरा वर्क है, पर उसकी वाइफ कहती है क्या तुम कह रहे हो वर्क मतलब मर्डर, जिससे साकामोटो की वाइफ डर जाती है थोड़ी। हम देखते हैं साकामोटो की वाइफ सुसाइड करने वाले होते हैं, पर एंड मौके पर साकामोटो उसे बचा लेता है। आगे साकामोटो की वाइफ कहती है इसी वजह से हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आगे साकामोटो की वाइफ कहती है शुक्र है ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। आगे साकामोटो की वाइफ कहती है अगर मैं तुम्हारे बिना मर गई तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा याद करोगे, है ना। आगे साकामोटो की वाइफ कहती है जो तुम्हें फीलिंग आई जो मुझे बचाने की। आगे साकामोटो की वाइफ कहती है अब से तुम किसी को भी किल नहीं करोगे। और आगे साकामोटो की वाइफ कहती है ये हमारा एक रूल है। इसी वजह से पीले वाला लड़का पूछ रहा था साकामोटो से कि आपकी फैमिली का वो रूल क्या है, तो ये था वो रूल। हम देखते हैं ये सब देखकर शिन को भी बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। हम देखते हैं उसके बाद साकामोटो उन दोनों साइको ब्रदर्स को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। हम देखते हैं उसके बाद लू उन गुंडों के बॉस को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारती है, जिसकी वजह से उसका थोबड़ा सूज जाता है। हम देखते हैं उसके बाद लू उस की मदद से उस ट्रेशर गेट को खोल देती है। हम देखते हैं उस ट्रेशर रूम में बहुत सारा ट्रेशर होता है, सोना चांदी होता है। आगे लू बताती है कि आखिर क्या था वो जिसे मेरे डैड ने यहाँ पर छोड़ के चले गए। हम साकामोटो को देखते हैं जिसने सारा का ट्रेजर सोना चांदी अपने ऊपर पहन लिया होता है। तभी हम देखते हैं लू को ट्रेजर मिल चुका होता है जिसे उसके डैड ने उसके लिए छोड़ा होता है, और हम देखते हुए कांच की बोतल होती है। हम देखते शिन लू से पूछता है तुम शॉप में क्या कर रहे हो। तभी लू कहते हैं मैं भी अब इस शॉप की वर्कर हूँ। तभी शिन साकामोटो से कहता है अब मुझे आपका रीज़न पता चल गया है मास्टर कि आप लोगों को क्यों नहीं किल करते। आगे हम देखते हैं शिन साकामोटो की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें रूल नंबर 1 लिखा होता है कि डू नॉट किल पीपल्स। तभी हम देखते हैं कोई तो अननोन कैरेक्टर कह रहा होता है इस मोटे फैट भद्दे आदमी पर 1 बिलियन की बाउंटी। हम देखते हैं वो सभी अननोन कैरेक्टर साकामोटो पर नजर रख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एनिमे गॉड।